और सबसे छोटी जो प्रसूति थी उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ होता है। और दक्ष प्रजापति जिनसे 16 बेटियों का जन्म होता है, 13 धर्म से ब्याही गई, एक अग्नि से, एक पितरों से ब्याही गई और एक का विवाह भगवान शिव से हुआ जिनका नाम था देवी सती। लेकिन यज्ञ में इन्होंने अपना शरीर ही छोड़ दिया। ससुर दामाद में ऐसी खटपट हुई कि इन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। प्रश्न करते हैं कि महाराज ऐसा क्या हुआ कि जो ससुर दामाद में इतनी बिगड़ गई बात, क्या हुआ, हमको पूरी बात बताइए। तब कहते हैं जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला, देखिए मैं निवेदन करूं, संसार का सामान्य पद कोई व्यक्ति बचा नहीं पाता और जो प्रजापति का पद है वो कोई सामान्य नहीं। एक सामान्य व्यक्ति को जितना सुख प्राप्त होता है उसका कई गुना ज्यादा सुख चक्रवर्ती सम्राट को प्राप्त होता है। चक्रवर्ती सम्राट का 100 गुना ज्यादा सुख पितरों को मिलता है और पितरों से 100 गुना ज्यादा सुख गंधर्वों को मिलता है। गंधर्वों से 100 गुना ज्यादा सुख कर्मदेवों को मिलता है जो कर्म के द्वारा देवता बनते हैं। और कर्मदेवों से 100 गुना ज्यादा सुख इंद्र को मिलता है और इंद्र से 100 गुना ज्यादा सुख प्रजापति को मिलता है और प्रजापति से 100 गुना ज्यादा सुख ब्रह्मा को मिलता है। तो अब आप समझ लीजिए इंद्र से भी 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली प्रजापति होता है। अब सामान्य संसार की प्रतिष्ठा लोग पचा नहीं पाते। अब दक्ष को तो प्रजापति पद मिला, उसके सामने इंद्र भी पानी भरते हैं। कोई सामान्य पद नहीं पाया दक्ष ने। जब दक्ष को प्रजापति का पद मिला तो एक बार ब्रह्मा जी की सभा में दक्ष आए और दक्ष को देखकर सब खड़े हो गए, लेकिन 3 लोग नहीं खड़े हुए। कौन? बोले ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी को देखकर दक्ष ने विचार किया ये तो मान लो मेरे पिता हैं, कोई बात नहीं। भगवान विष्णु को देखा तो ये विचार किया ये तो मेरे इष्ट देव हैं, कोई बात नहीं। लेकिन जब भगवान शिव पर दृष्टि पड़ी वो दक्ष आग बबूला हो गया। बोला ये तो मेरा जामाता है और जामाता तो पुत्र के तुल्य होता है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया। अब दक्ष कुपित हुआ। दक्ष कहता है अयम तो लोकपालानाम यशोग्नो निरपत्रपः। दक्ष ने कहा हे देवताओं, हे महर्षियों, मेरी बात ध्यान से सुने। यदि विद्वानों की सभा में कोई मूर्ख आ जाए तो वह पूरी सभा का रंग बिगाड़ देता है। अब सब देखने लगे एक दूसरे का मुख कि यहाँ मूर्ख कौन है। यहाँ तो बड़े बड़े विद्वान बैठे हैं, देवता बैठे हैं, ऋषिगण बैठे हैं। दक्ष ने शिव जी की ओर इशारा किया, अरे क्या देख रहे हो, यह चिता भस्म लगाने वाला शंकर, यह लोकपालों के यश को नष्ट करने वाला है, इसे लोक व्यवहार का बिल्कुल ज्ञान नहीं है। इस प्रकार से किसी ने कहा जब इतने ही बुरे थे तो अपनी बिटिया का विवाह क्यों कर दिया, मत कर दे। दक्ष ने कहा वो तो मैं पिता ब्रह्मा के बहकावे में आ गया, नहीं तो मैं तो नहीं करने वाला। दक्ष तो कहता है गृहत्वा मृत सावाक्षम पाणी मरकट लोचना। अरे कहाँ मेरी मृगनयनी पुत्री और यहाँ ये मरकट। दक्ष ने श्राप दे दिया कि शिव को यज्ञ में कोई भाग नहीं मिलेगा। दक्ष ने श्राप दिया। नंदीश्वर तमतमा उठे और नंदीश्वर खड़े हुए और नंदीश्वर ने खड़े होके कहा हे दक्ष, मैं तुझे श्राप दे रहा हूँ, जिस मुख से तूने शिव को श्राप दिया है वो तेरा मुख बकरे का लग जाएगा। जब नंदीश्वर ने श्राप दिया, यज्ञाचार्य थे भृगु जी खड़े होते हैं अपने यजमान की तरफ से और कहते हैं कि शिव जी के गढ़ पाखंडी हो जाए। शिव गणों ने श्राप दिया तुम्हारे जैसे चाटुकार ब्राह्मण भिखमंगे हो जाएं। तमाम सापासापी आरंभ हो गई, एक दूसरे पर आक्षेप विक्षेप। भगवान शिव पूरे परिकर को लेकर चुपचाप चले गए। दक्ष ने भगवान शिव को अपमानित करने के लिए हरिद्वार कलकल क्षेत्र में यज्ञ किया।
देखिए, दक्ष का कार्य तो बड़ा अच्छा था, यज्ञ कर रहा है, लेकिन इसका उद्देश्य बड़ा बुरा है। अगर कार्य अच्छा भले ही हो, उद्देश्य प्रधान होता है। कोई भी कार्य हो, आप यज्ञ तो कर रहे हैं, पता चला किसी को मारने के लिए कर रहे हैं, उद्देश्य अच्छा नहीं होगा तो परिणाम भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए दक्ष का परिणाम अच्छा उसको नहीं प्राप्त होता है। देव विमानों को जाते देख सती जी ने भी भगवान शिव से चलने का आग्रह किया। भगवान शिव ने समझाया, सती जी नहीं मानी। जब सती जी ने हट किया तो भगवान शिव ने विचार किया, होई है सोई जो राम रच राखा, को करी तर्क बढ़ावे शाखा। अब तो वही होगा जो भगवान की इच्छा है। तो नंदीश्वर आदि माता सती के पीछे पीछे आ गए, बोले मैया हम भी आपके साथ चलते हैं। तो वो भी आ गए साथ में। और इधर जब सती जी गई हैं तो वहां पर उनका, यहाँ तक कि बहनों ने उनका परिहास किया है। सादर भले मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। माँ बहनों ने कहा कि बहन एक बात बता, तेरा पति वस्त्र पहनने लगा कि अभी भी वैसे का वैसा ही है। इस प्रकार से उन्होंने भी परिहास किया। माता सती को बहुत दुख हुआ। एकमात्र उनकी मैया ने उनसे ठीक से मिला है, पुत्री का हाल चाल लिया। माता सती ने विचार किया, अब मैं आई हूँ तो जरा एक बार यज्ञ का दर्शन कर लूं, तब मैं यहाँ से चलूं। और जब वो वहां पर गई तो क्या देखती हैं कि छोटे छोटे देवताओं के हिस्से तो सजे रखे हैं। और वो देवादिदेव महादेव का पूरे यज्ञ में कहीं कोई नाम निशान नहीं है। माता सती बिल्कुल कुपित हो गई, अपने पति के अपमान को सहन ना कर पाई और सबके सामने दक्ष को कहती हैं, क्रोध में आकर के, यत्त्वैच्छिरतां विरेरितं नृणां सकटप्रसंगा ददमासु हन्ति तत् पवित्र कीर्ति तमलंग शासनम भवान अहो द्वेष्ट शिवम तिप्सिलेकरः। माता सती ने कहा, अरे दक्ष, भगवान शिव जिनका 2 अक्षर का नाम है, अगर प्रसंगवश भी एक बार भी मुख से निकल जाए शिव, तो वह जीव के पाप को तत्काल नष्ट कर देता है। ऐसे पवित्र कीर्ति भगवान शिव से आप द्वेष करते हैं। अब मुझे सबसे बड़ी आत्मग्लानि इस बात से है कि मेरा जन्म आप जैसे शिवद्रोही से हुआ। अब आप जैसे शिवद्रोही से संबंध समाप्त करने का एक ही उपाय है, जब तक ये शरीर रहेगा लोग मुझको दक्ष कुमारी ही कहेंगे, इसलिए अब इस शरीर को नहीं रखना। अतस्तवत्पन्न मिदं कलेवरम यधारी से सिद्धकंठ करेणा। तो ऐसा कह करके माता सती ने अस कही जोग अगणित नजारा भयहु सकल मख हाहाकारा। माता सती ने योगाग्नि से अपने शरीर को नष्ट कर दिया। और जैसे ही माता का शरीर नष्ट हुआ, नंदीश्वर बिल्कुल तमतमाम थे, शिव के सुगण थे, बिल्कुल आग बबूला हो गए। यज्ञ की बल्लियां उखाड़ उखाड़ के यज्ञ ध्वंस करने लग जाते हैं। और इधर भृगु जी ने जब देखा स्थिति बाहर हो रही है तो यज्ञ से कुछ ऐसे देवों की उत्पत्ति की जो शिवगणों को मार मार के वो भगाने लग जाते हैं। और इधर नारद जी ने जाकर के समाचार दिया है भगवान शिव को। भगवान शिव ने जब सुना तो अपनी बिल्कुल क्रुद्ध हो गए। कराल दंष्टोज्ज्वलदग्निमूर्धजः कपालमाली मदोद्धतायुधः। भगवान शिव ने क्रोध में आकर के अपनी जटा से एक बाल उठाड़कर पटक दिया, जिससे भगवान शिव के क्रोधावतार वीरभद्र सिंह महाराज प्रकट हो जाते हैं। भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा कि हे वीरभद्र, दक्षम सयज्ञम जहि, दक्ष के सहित यज्ञ का विनाश कर दो। वीरभद्र तूफान की तरह जाते हैं और वीरभद्र ने जाकर के भृगु महाराज की दाढ़ी नोच ली, पूषा देवता के दांत तोड़ दिए, भग देवता की आंख फोड़ दी। अंत में दक्ष की गर्दन मरोड़कर हवन कुंड में स्वाहा कर दिया। अब जब प्रजापति मर गए, ब्रह्मा जी के पुत्र थे दक्ष, तो ब्रह्मा जी को भी थोड़ा सा दुख हुआ।
सब देवता ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं को लेकर भगवान शिव के पास जाते हैं, कैलाश में उनकी स्तुति करते हैं। तो भगवान शिव ने कहा, नागम ब्रजेश बालानां वर्णय नाम चिंतये। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा कि हे ब्रह्मा जी, बालकों का पाप न मैं मुंह से कहता हूँ और न मैं उसका चिंतन करता हूँ, क्योंकि यदि मैं किसी के पाप का वर्णन करूंगा तो मेरे वाणी में जो राम नाम ग्रहण करने की शक्ति है वो समाप्त हो जाएगी, और यदि मैं किसी के पाप का चिंतन करूंगा तो मेरे हृदय में तो सदा राम जी विराजमान रहते हैं। तो मैं राम जी को हृदय से निकालकर संसार के पाप को मैं कैसे लाऊं? इसीलिए मैं तो किसी के पाप का वर्णन नहीं करता, न मैं कहता हूँ न चिंतन करता हूँ। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने कहा कि हे प्रभु, यज्ञ में बची हुई सामग्री आपकी मानी जाएगी। अंत में भगवान शिव सबको लेकर हरिद्वार आए और दक्ष के धड़ में बकरे का सिर लगाकर उनको जीवन दान दिया है। और परम मंगलमय भाव से दक्ष बकरे का सिर जब लगा तो बकरे के सिर से दक्ष स्तुति करता है। इसीलिए भक्त जो है बम बम करते हैं भगवान शिव की पूजा के समय, तो भगवान शिव को अपने ससुर जी की याद आ जाती है। तो दक्ष बकरे के सिर से स्तुति करता है और कहता है, भूयाल अनुग्रह अहो भवता कृतो में दंडस्त्वया मैवतो यद्यपि प्रलब्धा। दक्ष कहता है, अहो भवता में भूयान अनुग्रह कृतः, हे प्रभु आपने मुझे दंड देकर महान कृपा करी है। आप नहीं चाहते कि अधम ब्राह्मण भी नरक जाए, इसलिए आपने दंड देकर मुझे शुद्ध कर दिया है, ये तो आपकी कृपा है। तो इसी प्रकार से परम अनुग्रह हुआ। और आप सब जानते हैं, वही सती जब पार्वती बनी, भगवान शिव के विचित्र बाराती, किसी के मुख है तो किसी के 10 मुख है, किसी के है ही नहीं। इस प्रकार से भगवान शिव का मंगलमय उमा के साथ पुनः विवाह होता है। आइए महादेव का स्मरण करते हुए कुछ क्षण महादेव के चरणों में मन को लगाएंगे, उसके बाद आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले।